हाय गाइस, आप सभी को मैं गुड बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? फिट हैं? अपनी तबीयत के बारे में बताइए। तो चलता हूँ, अब क्लास शुरू करने की बारी आती है, तो क्लास शुरू की जाए। अगली जो क्लासेस मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और जो मैं आज पढ़ाने चल रहा हूँ उसको भी आप लोग अच्छे से रिवीज कर लीजिएगा। और एक ख़ास बात और याद रखिएगा कि जो पढ़ाई की पैटर्न है, मैं इसमें कुछ बदलाव करने जा रहा हूँ। जो पढ़ाई की प्रोसेस है और बदलाव है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ न कुछ परिवर्तन इसमें करता रहूँगा एनी टाइम। तो आप लोगों को ये भी जानना होगा इसके साथ साथ में साइंस की महत्व, यानी विज्ञान, यानी कि ये जो साइंस पढ़ते हैं हम लोग, यानी विज्ञान जो पढ़ते हैं, इसकी महत्वता के बारे में समझना होगा हमको, क्योंकि हमारे आपके दैनिक जीवन में हर जगह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ये हमारा आपका साथ हर पल हर वक्त देते रहता है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि इसका साथ नहीं समझ पाते हैं और इसकी अवहेलना करते रहते हैं। और कुछ जो प्रोपोगंडे वाले लोग होते हैं, अंधविश्वासी लोग, ठीक, अंध मतलब अंधा, विश्वास मतलब विश्वास करने, बिना देखे, बिना विचार, बिना विमर्श किए ही किसी चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेना ही क्या है? अंधविश्वास है। तो इसकी वजह से हो जाती है, ठीक। तो मैं शुरू करता हूँ, आज का नया टॉपिक है, इसको आप लोग समझते रहिएगा। और ख़ासकर वायरस के विषय में तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि वायरस ही हमारे आपके जीवन में उपयोगी भी है, अनुपयोगी भी है, दोनों हैं, ठीक। यहाँ पे यानी कि उसकी आवश्यकता भी पड़ती है और आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यदि हानिकारक वायरस नहीं होते हमारे जीवन में, तो हमारी आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कुछ ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो ये वायरस है, इसी की वजह से ही हमारे आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनती है। इसी की वजह से हम आप क्या करते हैं, बाहरी इन्वायरमेंट से हम लोग न्यूट्रिशंस लेते हैं, जैसे पेड़ पौधों को खा करके अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी होगा, ठीक। तो यहाँ वायरस की आज हम बात करेंगे क्या? वायरसों की आकृति एवं सममिति। वायरसों की आकृति एवं सममिति। जो वायरस होते हैं उसकी आकृति कैसी होती है, जो वायरस होता है वह कैसी होती है, किस तरीके का दिखता है, यदि देखेंगे तो। उसके बाद सममिति। सममिति मतलब होता है कि वो किसके समान दिखने वाला है, वो कैसा दिखता है, द्विभुजी दिखता है कि अष्टभुजी दिखता है, कि कोणी में है कि अनकोणी में है, किस वजह से उसका एंगल कोण बन रहा होता है, ठीक। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर वायरस के लिए। तो आज हम आप चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये किसकी है? बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर है। किसकी है? बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक, बैक्टीरियोफेज, ठीक, बैक्टीरियोफेज वायरस। अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, इसकी खोज वैज्ञानिक ट्वार्ट, ठीक, इसकी वैज्ञानिक कौन, इसकी जो खोज करते हैं वैज्ञानिक ट्वार्ट और डी हेरल करते हैं। कौन करते हैं? ट्वार्ट ने किया। अब जो वैज्ञानिक ट्वार्ट होते हैं, कौन होते हैं? वैज्ञानिक ट्वार्ट, ठीक, ये ट्वार्ट, ठीक। अब वो भी कितने सन में करते हैं? 1915 ईस्वी में। कितने सन में? 1915 ईस्वी में। और डी हेरल जो होते हैं, कौन होता है? डी हेरल, ठीक। डी हेरल जो होते हैं, इसकी खोज सन 1917 ईस्वी में करते हैं। इन लोगों ने मिल करके इसकी महत्वता के बारे में भी बताया था कि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस होती है, गंगा नदी में पाया जाता है। कहाँ पे होता है? गंगा नदी, ठीक। ये जो गंगा नदी है, ठीक, जहाँ पे कौन सी कुंभ मेला होता है, यानी कि अपने भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला, ठीक, लगता है ना यहाँ पे। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ये क्या होता है? गंगा नदी बहुत जगहों पे, लेकिन जो कुंभ मेला होता है वो कुंभ मेला कहाँ लगती है? ठीक, कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में। कहाँ पे लगता है? प्रयागराज में। तो ये आप लोग यहाँ पे, ये तो जीके में चला जाएगा ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम आपको इसके बारे में नहीं, तो हम सीधा साइंस पे चलते हैं। हमारा आपका प्रोपोगंडा से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, हम लोग सीधा साइंटिफिक पे काम पे चलते हैं, ठीक। तो अब पहले इसके बारे में, ये तो बैक्टीरियोफेज वायरस है और ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसका क्या नाम है?
ठीक, इसका नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा, ठीक, ये कौन सा वायरस है? इन्फ्लुएंजा वायरस है। और उसके बाद आती है जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक। अब उसके बाद आती है ये पोलियो वायरस है। ये कौन सा वायरस है? पोलियो वायरस, पोलियो वायरस, ठीक। ये कौन सा वायरस है? ठीक, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ठीक, ये स्ट्रक्चर किसका है? पोलियो वायरस की है। और ये किसका है? इन्फ्लुएंजा वायरस की है। और ये वाला जो पिक्चर है, यानी कि सॉरी, ठीक, नहीं सॉरी, ये हर्पीज वायरस की है। ये किसकी है? हर्पीज, ये हर्पीज वायरस की है। ये किसकी है? हर्पीज वायरस की होती है। ये हर्पीज वायरस की स्ट्रक्चर है। ये पोलियो वायरस की है, पोलियो, ठीक, पोलियो वायरस, ठीक। यहाँ पे आप थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, मुझसे गलती हो गई लिखने में। तो यहाँ पे क्या हो गई? ये हर्पीज वायरस है और ये क्या है? पोलियो वायरस है। यहाँ मैंने आपको सभी वायरसों के नाम लिख दिए हैं, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। मैं अगली जब आप लोगों के सामने वीडियोस लाऊंगा तो उसमें आपको ये बताऊंगा कि जो वायरस होते हैं मैं क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछूंगा भी, ठीक। तो इसके आगे मैं कमेंट सेक्शन में भी आपसे पूछूंगा, ठीक, अभी कुछ देर पहले ही पूछूंगा, ठीक। तो अब आप लोग, अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसके बारे में जिक्र करता हूँ, ठीक। पादपों को, किसको? पादपों, यानी कि जो प्लांट लोग होते हैं उसको संक्रमित करने वाले जो पादप होते, जो पादप वायरस होते हैं, कौन से वायरस होते हैं? पादप वायरस होते हैं। वो कैसे होते हैं? क्षणनुमा दिखाई देते हैं। किस नुमा दिखाई देते हैं? क्षणनुमा, ठीक, क्षणनुमा, ठीक। कैसा होता है? क्षणनुमा। कौन से वायरस होते हैं? पादप वायरस, ठीक। पादप वायरस जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं? यानी कि क्षणनुमा दिखते हैं। और जैसे में कह लिया जाए, ठीक, जैसे में है ये है TMV, क्या है? TMV, ठीक। ये TMV क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये जिसकी खोज वैज्ञानिक इवानोवास्की ने सन 1892 ईस्वी में किए थे। कितने ईस्वी में किए थे? सन 1892 ईस्वी में वैज्ञानिक इवानोवास्की इसकी खोज करते थे। तो वो क्या होता था? क्षणनुमा है इसका स्ट्रक्चर। कैसा है? क्षणनुमा है, डंडानुमा है, ठीक। और उसके बाद क्या होती है? जंतुओं की जो वायरस होती है, क्या होते हैं? जो जंतु वायरस, कुछ ही वायरस ऐसे होते हैं जो क्षणनुमा होते हैं। बाकी जितने वायरस होते हैं सब क्या होते हैं? अंडाकार, गोलाकार आकृति में होते हैं। किस आकार में होते हैं? अंडाकार, गोलाकार आकृति में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो आकृति यानी संरचना होती है, अधिकांश जंतुओं में कुंडली, ठीक, कुंडलियां की अत्यधिक कुंडलियां होती हैं। अब जो अधिकांश जंतु यानी कौन से? जंतु वायरस जो होते हैं वो कुंडली बना के स्थित होते हैं। उनकी जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर कुंडली स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? कुंडली। कुंडली का मतलब होता है बहुत सी चीज गुता हुआ हो एक में ही, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि और गोल सी बनी होती हैं। कैसी बनी होती हैं? कुछ तो ऐसे होते हैं जो गोल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस कैसा है? गोल है। और उसके बाद हर्पीज वायरस कैसा है? अंडाकार है। और ये कैसी है? अष्टकोरी आकार से, यानी कि 20 में कोण बन जाते हैं टोटल, तो ये 20 कोणी हो गया। तो यहाँ पे ये समझना होगा आपको कि कौन कौन से वायरस किस आकृति के होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या होती है कि इसमें जो आप लोग समझना होगा, खासकर जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है। क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है गोल, ठीक, कैसा है? गोल वायरस है। कौन सा? इन्फ्लुएंजा वायरस कैसा है? गोल वायरस है। और उसके बाद कण, ठीक, क्या होते हैं? कण हीरे, जो इसके कण होते हैं हीरे के जैसे क्या होते हैं। और उसके बाद की भांति बहुफलकी होती है। कैसी होती है? बहुफलकी होती है। उसके बाद क्या है? हर्पीज। उसके बाद कौन सी वायरस आती है? हर्पीज एवं पोलियो वायरस। यहाँ पे देखिएगा, ये जो हर्पीज और पोलियो वायरस है, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं। तो हर्पीज एवं पोलियो वायरस होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की, ठीक, विषफलकी सममिति होती है। क्या होती है? विषफलकी सममिति होती, ठीक। उसके बाद क्या होती हैं, जिसको क्या बोला जाता है कि आइसोहेड्रिकल, ठीक, आइसोहेड्रिकल। और उसमें प्रत्येक यानी कि 20 समभुजी, ठीक, इसमें विशेष समभुजी त्रिकोणाकार स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये विशेष प्रकार की क्या है?
विशेष प्रकार की जो पाई जा रही है इनमें विषफलकी पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? विषफलकी। अब ऐसा जो ये विषफलकी है ये क्या है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा विषफलकी है, ये भी पूरा विषफलकी है। लेकिन ऐसा क्या है कि इन्फ्लुएंजा वायरस में देखने को नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जो कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक, वायरस, ठीक, इस वायरस में आपको भी नहीं देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस और इन जो वायरस होते हैं इनमें सबसे बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ये क्या होता है, यानी बैक्टीरिया और वायरसों का भक्षण करता है। किसका? बैक्टीरिया और उसके बाद वायरस, ठीक, वायरस यानी हानिकारक जो वायरस होते हैं ना उसका क्या करता है? भक्षण, ठीक, ये क्या करता है? भक्षण करने का काम करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या होता है, ये जो यानी विषफलकी जो स्ट्रक्चर है इसकी में नहीं पाई जा रही। किसमें? इन्फ्लुएंजा में। अब यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ से एक लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई लेयर है। कैसी लेयर है? लिपिड प्रोटीन, यानी यहाँ पे देखिए लाइपोप्रोटीन लिखा हुआ है ना, लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन। अब ये जो चारों तरफ इसके क्या है? लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन। लाइपो यानी लिपिड, लाइपो का मतलब क्या होता है? लिपिड, ठीक, लिपिड, ठीक, लिपिड मतलब होता है वसा, ठीक, या तेल, वसा या तेल, ठीक, यानी तेल। और उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन होता है, ठीक, प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन आपस में मिल करके क्या मिल करके? लिपिड और प्रोटीन आपस में मिल करके लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। ये जो बाहरी लेयर बनाता है किसका? इन्फ्लुएंजा वायरस की, ठीक। ये तो और उसके बाद क्या होती है, इसमें क्या होता है? एसएस। अब जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस में एसएस टाइप का जो होता है आरएनए पाया जाता है। किस टाइप का? एसएस प्रकार का। एस का मतलब होता है सिंगल, ठीक, क्या होता है? सिंगल। उसके बाद एस का मतलब होता है स्टैंड, ठीक, क्या होता है? स्टैंड। और उसके बाद आरएनए, ठीक, सिंगल स्टैंड आरएनए, ठीक, सिंगल स्टैंड आरएनए, एसएस आरएनए का मतलब होता है। उससे क्या है फिर 8 पीसेस में है, यानी कि 8 पीस की संख्या में पाया जाए, यानी कि 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 और 8। ये जो एक इसमें दिखा दे रहा है, ठीक, 8 की संख्या में। कितने सीपीएस की संख्या में? 8। उसके बाद क्या है? कैप्सोप्रोटीन, यानी कोर प्रोटीन। क्या है? कोर प्रोटीन। कोर प्रोटीन जो होता है इसके सेंट्रल भाग को कोर कहा जाता है। सेंट्रल वाले भाग को क्या कहा जाता है? कोर। तो ये जो कोर इसकी सेंट्रल वाली भाग है ये कोर है। तो ये यहाँ पे क्या होती है? कोर प्रोटीन भरा हुआ होता है। क्या होता है? कोर प्रोटीन, ठीक, कोर प्रोटीन भरी होती है। उसके बाद क्या होती है? ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस के एक जो बाहरी लेयर बना होता है लाइपोप्रोटीन की, उसके ऊपर एक घुंडी नुमा स्ट्रक्चर होती है। जो देखिए ये एक पहाड़ नुमा, कैसे पहाड़ नुमा या नीलमडा नुमा इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोला जाता है? हेलोग्लूमेटिक, ठीक, ग्लूटीनिक, ठीक, हेमग्लूमेटिक प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये जो इसके आवरण होती है ये भी प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का, ठीक। इसको हाइम, ठीक, ग्लूटेनेट नेट बोला जाता है, ठीक, हाइम ग्लूटीनैन, ठीक, ग्लूटेनिन नमक इसके अंदर जो प्रोटीन होती है इसकी वजह से ये जो इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। उसके बाद क्या है कि न्यूरा, ठीक, न्यूरामिनिडेज, न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाई जाती है। अब ये जो कि इसमें क्या होती है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस में एक घुंडी नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है? न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? न्यूरामिनिडेज। यहाँ पे न्यूरामिनिडेज होगा, न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाई जाती है। इससे जो न्यूरामिनिडेज एंजाइम होती है इसकी मदद से ही क्या करता है? जो होस्ट सेल होते हैं यानी कि पोषद कोशिका, पोषद कोशिका किसे कहते हैं? जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं, जिसके ऊपर क्या करते हैं? ये अटैक करते हैं, जिसको ग्रसित कर देते हैं, वो हो जाता है होस्ट सेल, ठीक। ये उसी से क्या करता है? ये घुंडी को लेके जाएगा, वहां चिपकाएगा और ये न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम को छोड़ेगा और सेल को क्या करेगा? वहां की सेल मेम्ब्रेन को गला देगा। गलाने के बाद क्या करेगा? उसके अंदर धीरे से ये प्रवेश कर जाता है। ये हालात तो इन्फ्लुएंजा वायरस की होती है। अब उसके बाद आती है बैक्टीरियोफेज वायरस की। किसकी बात आती है? बैक्टीरियोफेज वायरस। अब ये बैक्टीरियोफेज वायरस में भी देखिए क्या होता है, किसमें? dsDNA पाया जाता है। कैसा होता है? dsDNA, ठीक, dsDNA यानी कि डबल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड DNA। क्या है इसमें? यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है
ये डबल स्टैंड डीएनए है। क्या है? डबल स्टैंड डीएनए। डीएनए का फुल नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब उसके बाद क्या होती है, इसके चारों तरफ क्या होती है, प्रोटीन, ठीक, स्थित होती है। क्या होती है? प्रोटीन स्थित होती है। इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर बनी हुई होती है। ठीक, इसके बीच में डीएनए उपस्थित होता है। और उसके बाद क्या है, होलोकोर्स। ठीक, यहाँ होलोकोर्स जो होती है सेंट्रल भाग वाले को होलोकोर्स कहा जाता है। ठीक, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, कौन वायरस होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस होती है। इसके नेक वाला काम करता है, यहाँ वाले स्थान को, यानी कि जहाँ से ये डीएनए इंडिट होता है। उसके बाद क्या है, सेथ आती है। सेथ मतलब पूरी बॉडी, सेथ मतलब बॉडी। और उसके बाद कॉलर है। ये कौन सा भाग है? कॉलर भाग है, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज का ये कॉलर वाला भाग है, यानी ठीक। और उसके बाद ये नेक, यहाँ पे देखिएगा कॉलर के जस्ट ऊपर, किसके ऊपर? कॉलर के जस्ट ऊपर पे स्थान पे क्या है, ये एक नेक स्थान है। ठीक, नेक माने क्या होता है, यानी कि गर्दन भी कह लिया जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? गर्दन। ठीक, ये तो इसका है, यहाँ पे इसका नेक है। ठीक, और उसके बाद सेट हो गया। अब इसकी जो ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस में सबसे निचले स्तर पे, क्या पे? सबसे नीचे। ये भी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरी स्ट्रेंथ, ये भी प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और उसके बाद क्या होती है, इसमें क्या आता है, एंडोप्लास्ट। ठीक, इसमें क्या होती है, एंडोप्लास्ट। एंड मतलब की समाप्ति, और प्लास्ट मतलब एक लेप लगा होना। प्लास्ट मतलब क्या होता है, लेप, यानी कि किनारा। ठीक, उसके बाद और बेस प्लेट। ठीक, बेस प्लेट मतलब जिसके ऊपर एक टिका हो, बेस माने जिसके ऊपर टिका हो, जो मेन हो। ठीक, बेस प्लेट। और इस बेस प्लेट में एक कुंडलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करता है, इसमें से जब ये किसी होस्ट सेल्स, यानी कि ये वायरस पे बैठता है, किसको अटैक करता है? वायरस पे। ठीक, यहाँ पे हम वायरस लिख देते हैं, या फिर हम ये कह लिया जाए कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कि हम बैक्टीरिया लेते हैं। क्या लेते हैं? बैक्टीरिया। ठीक, अब ये जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया के ऊपर ये जब बैठेगा, किसके ऊपर बैठेगा? बैक्टीरिया। अब हम इसको आपको थोड़ा इसमें यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये बैक्टीरिया है, और यहाँ पे क्या होता है कि एक माना कि हम सिंपल एक बैक्टीरियोफेज वायरस बैठा लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, ठीक, यहाँ बैक्टीरियोफेज वायरस। अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे इसकी ये जो, यानी कि एंडोप्लास्ट है, ये वाला स्थान क्या करेगा, इसमें इसको एक सुराख बना देगा। क्या करेगा? एंजाइम छोड़ दे, यानी सुराख बना कर एंजाइम यहाँ पे रिलीज कर देगा। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो क्या होती है, नष्ट हो जाएगी। और इसके अंदर के जितने भी जेनेटिक मटेरियल होगा, क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। ठीक, जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिकी पदार्थ। क्या होगा? अनुवांशिक पदार्थ। ठीक, अनुवांशिक पदार्थ वो क्या करेगा, वो जो होस्ट से लेने की बैक्टीरिया होगा उसके अंदर प्रविष्ट करा देगा और उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसीलिए बैक्टीरियोफेज वायरस, इसको बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब उसको प्रभावित करने वाला, और वायरस यानी कि बैक्टीरिया को खाकर नष्ट कर देने वाले वायरस को ही बैक्टीरियोफेज वायरस कहा गया। और इसकी जो खोज करते हैं वैज्ञानिक ट्वार्ट और डी हेरल्सन। जो ट्वार्ट होते हैं इसकी खोज सन 1915 में करते हैं, और जो डी हेरल होते हैं 1917 ईस्वी में करते हैं। तो ये आप लोग जान गए। उसके बाद क्या होती है कि देखिए, पोलियो जो रोग होता है, पोलियो रोग कौन सा रोग होती है, या नहीं सॉरी, अभी आते हैं हम हर्पीज वायरस पे। तो अभी इसके बाद हम उसकी जिक्र करेंगे। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गई। अब उसके बाद जो होती है, ये हर्पीज वायरस है। क्या है? हर्पीज वायरस होती है। ठीक, अब मनुष्य के अंदर, किसके अंदर? मनुष्य के अंदर जो हर्पीज नामक रोग उत्पन्न हो रही होती है। कौन से रोग उत्पन्न हो रही होती है? हर्पीज रोग उत्पन्न हो रही होती है। ये इस वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से? इस वायरस की वजह से होती है। अब ये जो हर्पीज वायरस देखो कैसा है, ये क्या अंडाकार है। कैसा है? अंडाकार। ठीक, अंडाकार होते हुए भी क्या, इसके ऊपर एक क्या होती है, लिपिड और प्रोटीन की लेयर बनी होती है। क्या होती है? इन्वोलप। इन्वोलप मतलब होता है आवरण। इन्वोलप मतलब क्या होता है? आवरण। ठीक, क्या होती है? आवरण, इन्वोलप। ठीक, क्या आता है? इन्वोलप मतलब आवरण। ये जो हर्पीज वायरस है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई थी। किसकी? अब यहाँ पे ये जो होती है स्थान, ये खाली स्थान दिख रहा है ना, सिर्फ स्थान दिख रही है, और ये वाला जो स्थान दिख रहा है ये कैप्सिड की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? कैप्सिड। ठीक, किसकी बनी होती है? कैप्सिड की बनी होती है। अब ये जो कैप्सिड में होती है, कैप्सिड में क्या होती है? कुछ सेलुलोज की मात्रा होती है। किसकी? सेलुलोज की मात्रा। ठीक, अब ये कुछ सेलुलोज की हो गई, कुछ प्रोटीन की हो गई। किसकी हो गई?
कुछ प्रोटीन की मात्रा हो जाती है और कुछ वसा की मात्रा हो जाती है। तो कई चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग मिला करके ये पूरा क्या बना लेता है, एक इनवलॉप आवरण बना लेता है। क्या बना लेता है, इनवलॉप आवरण बना लेता है। इसके नीचे के स्थान वाली जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, किसकी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। उसके अंदर क्या होता है, एक फिर क्या पाया जाता है, एक कुल मिला के कह लिया जाए ठीक। अब यहाँ पे देखिए, और उसके बाद क्या होती है, यानी कि विषफलकी सममिति। क्या होती है, विषफलकी सममिति। यहाँ पे देखिए विषफलकी सममिति पाई गई है। क्या पाई गई है, विषफलकी सममिति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोसेहेड्रल, आइसोसेहेड्रल, ठीक, आइसोसेहेड्रल, ठीक। ये जो होता है, ठीक, विषफलकी क्या है, इसको कहते हैं विषफलकी, विषफलकी। अब ये जो स्थान है विषफलकी वाला स्थान, इसी में सारा मैटर इसकी तैयार होती है। इससे ज़्यादा खास लेना देना नहीं होता। ये सुरक्षा आवरण का काम करता है। किसका काम करता है, सुरक्षा आवरण का काम करता है। लेकिन इसके जो बीच वाले स्थान है यानी कि विषफलकी होते हैं, यही सारा का सारा मेन रोल निभाता है। और ये जो उसकी बाहरी लेयर बनी होती है, जो ये बाहरी लेयर दिख रहा है ना, ये वाला लेयर, अब ये वाला जो लेयर होता है ये किसकी बनी होती है, कैप्सिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैप्सिड की बनी होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसका डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, और डीएनए। और ये जो हर्पिज वायरस होता है, हर्पिज वायरस का जो डीएनए होता है डीएस डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है, डीएस डीएनए, यानी कि डबल स्टैंड डीएनए। ठीक, क्या होता है, डबल, ठीक, डबल स्टैंड, ठीक, डीएनए। क्या है, डबल स्टैंड डीएनए। अब इसके अंदर जो पाई जाती है, किसके अंदर, हर्पिज वायरस के अंदर। और एक खास बात और याद रखिएगा आप लोग कि जो वायरस होते हैं, क्या होते हैं, वायरस होते हैं। वायरस में एक बार में सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड रहेगा, या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। ये एग्जाम में पूछ भी लेता है कि जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर एक बार में कितने यानी कितने जेनेटिक मटेरियल रह सकते हैं। तो एक बार में एक ही रहेगा, या तो डीएनए या तो आरएनए रहेगा। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि उसमें डीएस डीएनए रहेगा कि एसएस डीएनए रहेगा, डीएस आरएनए रहेगा कि यानी कि एसएस आरएनए रहेगा। वो तो उसकी जब हेलिक्स देखी जाती है उसमें पता चलता है कि डीएस है कि एसएस है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग किसके बारे में अवगत हो गए, यानी कि हर्पिज वायरस के बारे में। किसके बारे में, हर्पिज। अब यहाँ पे आती है पोलियो वायरस। किसकी बात होती है, पोलियो वायरस की बात हो रही है। अब ये जो पोलियो वायरस होती है, पोलियो वायरस में क्या होता है, इन्वोलोप नहीं पाया जाता। एक खास बात यहाँ पे देखिएगा कि जो पोलियो वायरस होता है, क्या होता है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस में यानी कि इन्वोलोप नहीं पाया जा रहा है, यानी आवरण इसके चारों तरफ नहीं पाया जा रहा है। ठीक, और जो पोलियो होती है, पोलियो वायरस मनुष्य के अंदर लैंड हिस्टिनर तथा पोपर, ठीक, कौन, वैज्ञानिक लैंड हिस्टिनर, ठीक, हिस्टिनर तथा पोपर ने सन 1909 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1909 ईस्वी में इसकी पता लगाते हैं कि इस वायरस की वजह से पोलियो रोग उत्पन्न होती है। ठीक, अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है वो एसएस प्रकार का, यानी कि एसएस यानी सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। क्या होता है, सिंगल स्टैंड आरएनए। और इसके बाद इसके चारों तरफ की जो लेयर पाई जाती है वो कैप्सिड की बनी हुई होती है, कैप्सिड। और कैप्सिड किसका मिला बना होता है, यानी कि सेलुलोज, यानी कि सेलवाल जिसको कह लिया जाए, यानी सेलुलोज से ही बहुत सेलुलोज जब आपस में कुंडलित होते हैं या संगठित होते हैं तो सेलवाल बनाते हैं, यानी कोशिका भित्ति बनाते हैं। अब यहाँ पे सेलुलोज और उसके बाद क्या होती है, लिपिड और प्रोटीन की, लाइपोप्रोटीन की मिलकर के ये एक लिपिड यानी कि कैप्सिड बनाता है। और ये जो कैप्सिड आवरण होता है, कैप्सिड आवरण बहुत सॉलिड होती है। कैप्सिड आवरण कैसे होती है, बहुत ही सॉलिड होती है, मजबूत होती है। और ये किसी अदर वायरस या अदर बैक्टीरिया के बस की बात नहीं होती है और इतने जल्दी से नष्ट हो जाए। और एक खास बात आप ये भी जानते हो कि जो वायरस होते हैं, वायरस जो होते हैं वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी मानी जाते हैं। जो वायरस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभार कि जो सजीव होता है, क्या होता है, सजीव और उसके बाद निर्जीव, ठीक, निर्जीव होता है। इन दोनों के बीच का कड़ी कौन है, वायरस। ठीक, क्या है, वायरस। ये आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब एक बात और याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, थोड़ा इसके बारे में और बता देते हैं।
ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये हेड वाला भाग रहता है बैक्टीरियोफेज वायरस का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कौन सा भाग होती है, हेड। ठीक, यहाँ पे देखिए हेड मैंने लिखा ना, हेड यानी सिर वाला भाग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इसका जो डीएनए होता है वो डीएनए किस भाग में होता है, हेड वाले भाग में। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए किस स्थान पे होती है, हेड वाले भाग में। और उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, तो इसके नीचे यानी कि इसके नीचे के स्थान होता है वो यानी कि सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेट, यानी कि टेल वाला भाग, पिच, यानी यहाँ से लेकर के, यानी कि हॉलो कोर से लेकर के, कौन से कोर से लेकर के, हॉलो कोर से लेकर के टेल वाले भाग, यानी कि टेल फाइब्रस बना होता है। अब ये जो कि इसमें ये 6 की संख्या में, कितने की संख्या में, 6 नंबर की संख्या में। ठीक, किस संख्या में, 6 नंबर की संख्या में। एक इसके अंदर टेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टेल, जिसकी वजह से क्या होता है, अदर जो सेल्स होती हैं, अदर जो सब स्टार्टम्स होती हैं धरातल, उससे जो चिपकने के लिए ये अपने इस टेल का प्रयोग करता है। कौन प्रयोग करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस करता है। ये आप लोग खास ध्यान दीजिएगा इसके लिए। ठीक, तो आज मैंने इनकी आकृति के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, आकृति के बारे में बताया, आकार कैसी होती है। ठीक, अब इसमें क्या होते हैं कि अब इस वायरस के कौन से स्ट्रक्चर के बारे में आप नहीं समझ पाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक, आप लोग कमेंट के माध्यम से उस यानी कि क्वेश्चन का आंसर देना होगा आपको। ठीक, अब एक बात और याद रखिएगा कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होती है, क्या होती है, बैक्टीरियोफेज वायरस होती है। बैक्टीरियोफेज वायरस की आकृति जो होती है अद्वितीय होती है। क्या होती है, अद्वितीय होती है। और उसके बाद क्या होती है, इसमें भेकुस, यानी कि इसमें जो होती है टेटपोल, यानी कंडीशन होती है टेटपोल लार्वा की, जैसे होती है टेटपोल लार्वा, जो छोटे छोटे मेढक होते हैं उनकी जैसा स्ट्रक्चर, इसकी जो आकृति होती है कुछ उसी तरीके का दिखता है। और उसके बाद क्या होता है, इसके शीर्षस्थ वाले भाग को, यानी जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, मैं तो आपको बता ही दिया क्या कहा जाता है, हेड, और इसके बीच नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, टेल। तो आप लोग इसकी खास ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम आप लोगों को अब जो हम आगे आप लोग बताएंगे या पढ़ाएंगे वो क्या होगा कि मैं आप लोगों को जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसकी रासायनिक संगठन, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी केमिकल पाई जाती है, किस तरीके से वो बिहेवियर करती है, काम करती है, इसके बारे में। तो हम अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक, तो ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक, तो एक खास बात और याद रखिएगा कि जो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके लिए आप लोगों का मैं एक निश्चित समय निर्धारित कर देता हूं। ठीक, क्या होता है, समय निर्धारित कर दूंगा, उसी समय पे मैं आप लोगों को कमेंट का आंसर दे दिया करूंगा। जिससे क्या होगा, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर क्लास लेने के 5 मिनट यानी 10 मिनट पहले, जब आप लोग क्लास लेंगे उसमें आपको कमेंट का आंसर मैं दे दिया करूंगा, जिससे आप लोग संतुष्ट हो जाएं। ठीक, तो आप लोग ये खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो कमेंट होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक, फेज वायरस में किस प्रकार ठीक का डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो आप लोग इसका जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो पहला है एसएस डीएनए, दूसरा है डीएस डीएनए, तीसरा है डीएनए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जरा आप लोग इसकी जवाब दीजिएगा अगले वाले क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को देखूंगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसमें आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक, किसकी, ये जो फेज वायरस, इसको फेज वायरस के नाम से भी, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसको फेज नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक, जो वायरस होती इसकी बैक्टीरियोफेज वायरस की नहीं,
बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज किसने की, ठीक, तथा कब की। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो पहला है डी हेरल, डी हेरल 1915। फिर उसके बाद ट्वार्ट, ठीक, 1917। उसके बाद ठीक ट्वार्ट 1915 तथा डी हेरल 1917, ठीक। फिर उसके बाद ये तीसरा हो गया। चौथा हेकल 1918। तो आप लोग इसमें से जवाब दीजिएगा कौन सा आंसर सही है, ठीक। तो मैं आप लोगों को अगली इसके आंसर का इंतज़ार करूँगा, ठीक। तो आज बस इतना, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्योंकि देखिए आप लोग अगर मन लगा के नहीं पढ़ाई करेंगे तो ज़िंदगी में आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।